तो जैसे अब इंडिया में सबसे बड़ा नोट है 500 रुपए का चल रहा है और पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट 5000 रुपए का है। यहाँ भी बाटा कंपनी चलती है। ये आ गए हमारे दही बल्ले। पूरे इंडिया में ये ऐसा पहनावा नहीं है जैसा आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। आपको 80% लोग ये कुर्ता पजामा पहने मिलेंगे जिनको ये सलवार कमीज कहते हैं। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में पाकिस्तान से। अभी मैं हूँ लाहौर और कल आपने देख लिया था कि भाई लाहौर पहुँच गए हम लोग। आज हम पूरा लाहौर का शहर घूमेंगे। पूरा तो खैर नहीं घूम सकती, एक दिन में पूरा घूमेंगे। दिल्ली जितना बड़ा शहर है भाई, तो धीरे धीरे 3-4 दिन है हम लाहौर में घूमते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर पुलिस रिपोर्टिंग रह गई थी कल की, वो करवा के आनी है। तो पहले ये अनार, सफ़ेद है यहाँ अनार है ये। इसमें बीज नहीं होता। अच्छा, बीज नहीं है इसमें? इसमें बीज नहीं है। फीलिंग का वो होता है ना, दूसरे बीज निकालने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं बदाना अनार। टेस्ट तो वही है। हाँ। है सफेद और बीज नहीं चबाने पड़ रहे, थोड़े से कम है। चलो भाई, वो अनार तो मतलब ऐसे स्टार्टर था। अब ये आया है, ये तो है छोले। अभी मुझे ये पता नहीं था कि आप वेज और नॉन वेज मॉर्निंग में लेते हो कि नहीं। नहीं, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। मतलब नॉन वेज मॉर्निंग में ले लेते हो? हाँ। पाइश है। हाँ, घूमते हुए तो देखो कुछ भी खा लेते हैं मॉर्निंग में। कई लोग कहते हैं हम सुबह सुबह वो नहीं देते, तो मैंने इसलिए आज भाई के लिए स्पेशल किया। कल से जो है फिर ब्रेकफास्ट करेंगे हम बाहर डिफरेंट एरियाज में जाके। तो अभी आप चने जो इधर के मशहूर है, ब्रेकफास्ट में नान होता है। ये ऐसे बड़ा, हमारा इधर जो नान है उसको ये हम नान बोलते हैं। क्या है इसका नाम? नान ही है? नान कुलचा। अच्छा, कुलचा नान। ये कुलचा है। तो इसमें देखो भाई, अब तेल कितना ज़्यादा है। तो ये ऐसी ही बनती है पाकिस्तान में ज़्यादातर डिशेज। अगर चिकन वगैरह भी आएगा तो उसमें तेल ज़्यादा रहता है ना। खाया था तो उसमें क्या फील किया आपने? हाँ, ठीक था वो तो ठीक था। ये तो मतलब जैसे तैरता हुआ दिख रहा है ना, ऐसे नहीं दिखेगा इंडिया में। अच्छा, तेल की तरी। तो इंडिया में तो कई सारे लोग कह देंगे, जैसे मेरी मम्मी भी कह देगी यार इतना सारा तेल होता है, पर यहाँ के खाने का ऐसा ही है। वो कहते थे कि तेल में वो चने डाले हैं, ये चने में तेल डाले। चलो भाई, निकलते हैं अब अपने पहले दिन लाहौर में। वैसे तो दूसरा हो गया यार, कल भी पूरे ही दिन थे हम लाहौर में। चलो, कहाँ खड़ी गाड़ी? आ जाओ। पहले हम जा रहे हैं वही पुलिस अपनी रिपोर्टिंग करने। कल रह गई थी, उन्होंने बोला था सुबह सुबह आ जाना, तो हम पहले वो रिपोर्टिंग सी करके आ जाएं। सबसे मेन काम। भाई पुलिस स्टेशन होके आ गए और अंगूठे वगैरह लगवा लिए, सब कुछ काम हो गया। पर अभी जो सीनियर पुलिस वाले थे जिनके साइन वाइन होने थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो बोले शाम को आके अपना पेपर ले जाना है। पूरा एक पेपर सा देंगे हमको, उसके बारे में जब पेपर मिल जाएगा तब समझा दूंगा मैं क्या होता है। अभी आ गए वापस ऑफिस में। अब पीते हैं यहाँ पे जूस भाई मौसमी का। लो भाई, ये पार्क से मैं आ गए, मेन रोड के पास पार्क है। ये आ गया अपना जूस। भाई इधर ही आ जाओ। ये है 150 रुपये का गिलास, पाकिस्तानी रुपीस। अब जो भी बात होगी भाई, रुपए बोल लूंगा मैं, पर वो पाकिस्तानी होंगे। कन्वर्जन तुसी आप ही कर देना। डिवाइड बाय 3 फॉर इजी कन्वर्जन। 50 रुपये हो गया लगभग। हाँ, लगभग ये आप बोल सकते हो कि 60 फिल्स का हो गया। डॉलर की बात कर रहा हूँ। आपने और कंफ्यूज कर दिया, फिल्स डॉलर रुपए सब बोल दिया। डॉलर है ना, देखो डॉलर के आगे फिल्स ही होंगे, नहीं सेंट्स हैं। तो आप दुबई वाला कर दिया। तो 50 रुपए का, इंडिया में भी इतने का ही आता है भाई। लो भाई, अब दोबारा निकल गए हैं। थोड़ा ना पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत इस चीज़ की आ गई थी कि जिन्होंने हमको इनवाइट करा है, नासिर भाई ने, वो भी दुबई हैं। तो वकास भाई ने हमको रिसीव कर लिया था, तो उन्होंने कहा स्टैम्प पेपर पे लिखवा के आओ कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम है। जो भी स्टैम्प पेपर हमने बनवा लिया, अब वो सबमिट करके आएंगे। तो थोड़ा लेट हो गया आज हम ना घूमने निकलने के लिए, क्योंकि कागजी कार्रवाई है थोड़ी, आपको पता ही है जैसे। तो 2 बज गए। तो थोड़ी छोटी मोटी जगह दिखाऊंगा। पाकिस्तान मेरे को पहले दिन आती कैसा लगा था, आज कैसा लग रहा है, इंडिया से क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़े बताने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बता दूँगा। वैसे काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगी भाई। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे हमारे 3 घंटे में रात हो जाएगी। 3 घंटा आपको घुमाते हैं।
भाई लाहौर जो शहर है एक तो बहुत ही पुराना शहर है और 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन से 3 हिस्से हैं? इसमें 3 हिस्से। एक तो आ गया वॉल सिटी, पुराना शहर जो कि सदियों से आबाद है। ओल्ड लाहौर जो जिसके 12 दरवाजे हैं, वो पुराना शहर है। उसके बाद कितने साल पुराना है वो? लगभग बताते हैं कोई 3000 साल पुराना है, हर कोई अज्यूम करता है, ठीक है। वो डेफिनेटली इसकी हिस्ट्री होगी। अब हम करेक्शन में जाएंगे तो वो एग्जैक्टली अप्रॉक्स। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रिटिश टाइम का लाहौर, जिसमें मॉल रोड है, उसमें जितनी कंस्ट्रक्शन है, उसमें जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और उसके बाद आ जाता है मॉडर्न सिटी, तो जो न्यू लाहौर। अभी जिस में हम घूम रहे हैं ये मिक्स है। ये यहाँ से हम गुलबर्ग में शिफ्ट होंगे तो ये मॉडर्न सिटी आ जाएगा। ये है पार्टीशन के बाद का लाहौर। अभी आजकल जो रिसेंटली डेवलप हुआ है उसमें हमारे कुछ जैसे DHA है, वो एरिया आ जाता है। DHA की फुल फॉर्म क्या है? ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। डिफेंस? हाँ जी। मतलब ये लाहौर की हाउसिंग अथॉरिटी है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं जेल रोड पे हैं इस वक्त। जेल रोड पे। तो यहाँ से प्रिंसेस बम्बा की कब्र पे जाएंगे। प्रिंसेस बम्बा को महाराजा रंजीत सिंह की पोती, दिलीप सिंह की बेटी है। और वो जब आखिरी महारानी, हाँ जी, आखिरी महारानी कह रहे हैं। उसके बाद ये है कि वो जब पार्टीशन हो जाती है फिर उस टाइम में उसको भी पता चलता है कि हमारे जो बड़े हैं उनकी क्या वैल्यू थी, वो किस खित्ते के राजे महाराजे थे। वो पार्टीशन के बाद वो इधर लाहौर में आ गई। तो यहाँ पे तकरीबन जिंदगी के कोई 8-10 साल उसने गुजारे, फिर यहीं पे डेथ हुई है। अच्छा। तो उसको उसके रिलीजन के हिसाब से, क्योंकि वो उसके फादर को कन्वर्ट कर दिया था सिख से क्रिश्चियनिटी में। अच्छा। दिलीप सिंह की मैरिज भी क्रिश्चियन लेडी के साथ हुई थी, तो वो क्रिश्चियन बन गए थे। फिर उनकी डेफिनेटली मदर से बच्चा था ना, जब छोटे बच्चे थे तभी ले गए थे, 5-6-7 साल के, जब तभी उनको ले गए थे वो। अच्छा। तो उसके बाद क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से उनकी परवरिश हुई ना, ग्रो अप किया उन्होंने। चलो अब चलते हैं प्रिंसेस बम्बा की कब्र। ये आ गया भाई गोरा कब्रिस्तान। गोरा कब्रिस्तान का मतलब क्रिश्चियन कब्रिस्तान। अच्छा, यहाँ पे सारे मतलब क्रिश्चियन लोग ही दफन है? हाँ जी। मुस्लिम नहीं है? हाँ जी, मुस्लिम नहीं। ओके। अच्छा, यहीं पे होगी उनकी कब्र? ओके ओके ओके। भाई पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप पाकिस्तान आते हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि भाई यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे क्रिश्चियन कब्रिस्तान में। पर मैं इससे रिलेटेड आपको चीज़ बता देता हूँ। पाकिस्तान में 96% मुस्लिम लोग हैं, 2.2% हिंदू लोग हैं और 1.4% क्रिश्चियन लोग भी हैं। और नवदीप बाजी कह रहे हैं कि भाई सिखों का भी बता दो, तो 0.1% के करीब सिख भी हैं। लगभग 10,000 के करीब। मेजोरिटी जो है वो ननकाना साहब में है। ज़्यादातर लोग तकरीबन कोई 200-300 घर हैं, बाकी पूरे कंट्री में फैले हुए हैं, छोटे छोटे शहरों में हैं। ओके। तो ये जितने हैं ये सारे पेशावर और अफ़गानिस्तान से माइग्रेटेड है। बेसिकली ये पंजाबी नहीं हैं सिख, बट ये पख्तून सिख हैं। ओके। ये देखो भाई, यहाँ पे है द प्रिंसेस बम्बा सुदरलैंड, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ महाराजा दलीप सिंह एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह ऑफ लाहौर, जो सिख एम्पायर के लास्ट राजा थे। इनकी डेथ 1957 लाहौर में हुई थी। बॉर्न भाई लंदन का बॉर्न है, क्योंकि जैसे बताया दलीप सिंह जी को ले गए थे और ये 5-7 साल की उम्र में ले गए थे, फिर क्रिश्चियन बन गए थे। तो इनकी बेटी ऑब्वियसली बात है क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करती थी, तो इनको क्रिश्चियन के हिसाब से ही यहाँ पे दफनाया गया है। ये हम पास कर रहे हैं भाई लिबर्टी चौक, और रात को तो फुहारा सा चल रहा था। अभी रात नहीं ना हुई। अच्छा। रात को चलाएंगे। वो देखो फ्लड लाइट है, कज़ाफी स्टेडियम भी है, उधर भी चलते हैं आपको। आप कज़ाफी कह रहे हो, गद्दाफी नहीं कह। हम फ्लो में जो है ना काफी कुछ खा जाते हैं। भाई वो जो आप देखने लग रहे हो सामने वो लाइट्स, वो क्रिकेट स्टेडियम की लाइट हैं, जिस स्टेडियम का नाम है गद्दाफी स्टेडियम।
अब भाई गद्दाफी जो बंदा था वो था तो लीबिया का लीडर, ठीक है, और उनको मार दिया गया था। और गद्दाफी का भाई जलवा बहुत ही खतरनाक है, मैंने कितने देशों में देख लिया। लाइबेरिया में पूरा होटल बनाया था, 5 स्टार, सबसे एक्सपेंसिव होटल पूरी लाइबेरिया का, अभी तो खैर बंद हो गया, अबैंडन हो गया। वो किसने बनाया था? गद्दाफी ने। दूसरा भाई निजर में, अभी आपने शायद वो वीडियो देखी होगी, निजर का सबसे बड़ा मॉस्क, पूरे देश का सबसे बड़ा मॉस्क किसके नाम पे है? गद्दाफी के नाम पे। यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेडियम हो गए पूरे। हाँ जी, इधर लाहौर में तो ये सबसे बड़ा है। वैसे कैपेसिटी के हिसाब से बताते हैं कि मुल्तान का है वो, उसकी 40,000 कैपेसिटी है। अभी इसकी कम थी, इसकी भी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है तोड़ के कर रहे हैं। हाँ, अभी तोड़ रहे हैं। अभी देखें कि इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, और इसको थोड़ा पुराना था तो इसको थोड़ा मॉडर्न तरीके से बना रहे हैं। अभी आ रहा है नेक्स्ट 2025 में चैंपियन ट्रॉफी। तो पाकिस्तान में गद्दाफी को काफी मानते हैं, मतलब नहीं, तब देखें रिलेशन इन मुस्लिम कंट्री के थे उस टाइम से ही थे रिलेशन। हाँ, शुरू से है। अच्छा। तो तब वो इधर आया, फिर उसी के नाम पे उसको डोनेट किया, या जैसे भी हुआ वो उसके नाम पे उसको हमने स्टेडियम बन गया। तो अभी ये है कि ये सारा स्टेडियम दोबारा तैयार हो रहा है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। बताया तो ये जाता है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से बना रहे हैं जो लास्ट आपने चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, आई थिंक अमेरिका में हुई थी, या नहीं, वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ था। तो उस चैंपियन ट्रॉफी 2017 च था इंग्लैंड, नहीं, लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था वो उधर अमेरिका में हुआ ना। हाँ, वो तो अमेरिका में। उसके कुछ स्टेडियम हैं जो बिल्कुल उसी तर्ज का बना रहे हैं। अभी देखेंगे, अभी तो ये देखें आपके सामने चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब इसका आउटकम क्या आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि मैं तो पहले वाले में भी नहीं गया हुआ। नहीं, मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि भाई गद्दाफी का नाम कितने देशों में यार। भाई ऐसे भुट्टे की रेडी मैंने तो पहली बार देखी है जिंदगी में। पहले नहीं, आप उधर नहीं देखी मैंने ऐसी। उसमें कोयले पे तब करते हैं हमारे वहाँ पे, ठीक है, भट्टी के ऊपर रख के उसको हाँ। करते हैं। अभी बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी जो मेरे को देखते हैं। अब इस मिट्टी के नीचे भाई भुट्टे रख रखे हैं, थोड़ा दिखाना, दिखाना। इसके नीचे रख रखे हैं, ये निकले देखो, पूरे में है ना, पूरे में है। और इसको मतलब बस इसमें से निकालो और छील के खा लो, छील के ऐसे खा लो। ये नरम हो गया। ओहो, हाँ, ये नरम हो गया, बिल्कुल नरम है यार। ये तो मैंने पहली बार देखा है जिंदगी में। इसमें मसाला लगाना ज्यादा। आपने पहले देख रखा है? नहीं देखा ना? नहीं देखा। ज्यादा मसाला लगाते हो? हाँ, लगा तो जैसा आपको सही लगे, कोई लगाई दिक्कत नहीं है। तो भाई देख लो, पाजी ने भी नहीं देख रखी, ये हमारे वहाँ नहीं होती, ये कोयले पे भून के ही होता है। 2 तरह की होती है, एक बॉईल करके पानी में, और एक कोयले में, वो ऊपर भट्टी के ऊपर। तो अब ये क्या हो रहा है? तो कुछ भी नहीं हो रहा। तीनों में करते हैं। तो ये किस हिसाब से हो रही है अब? ये वो बता रहा है कि केरी है, तो ये सुबह इसमें आग लगा देते हैं, सारा दिन इसमें ऐसे तपते रहते हैं और नरम होता रहता है। ज्यादा नहीं तप जाते रात तक? नहीं, सेल नहीं हुए तो ज्यादा नहीं तप जाएंगे। भाई इसका और मैं बताऊं कि जितने भी इसके ये है ना, क्या कहते हैं इनको, हम दाने बोलेंगे। हाँ, दाने दाने ही शब्द भूल गया मैं तो जितने भी दाने हैं ना, ये भाई सारे इक्वल पके हुए हैं बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि कोई सा ज्यादा जल गया, कोई सा कम जले, क्योंकि बॉयल हुए हैं एक तरह से। तो कोयले वाले का अलग टेस्ट है, पर मेरे को पर्सनली ये वाला ज्यादा बेटर लगा। ये वो होते हैं जैसे मॉल में जाओगे ना, मॉल में मिलते हैं कप में दाने निकाल के, हाँ, उसमें मसाला वसाला डाल के, ये डायरेक्ट। तो भाई ये सिस्टम तो पहली बार देखा था। थैंक यू भाई दिखाने के लिए। आपको नहीं पता था ना कि इंडिया में ऐसा नहीं होता? ये नहीं पता था, लेकिन हमारे यहाँ तो होता ही है नॉर्मली। मुझे भी यही वाली पसंद है। लो भाई, ये पहुंच गए हम करेंसी एक्सचेंज कराने। अब मैं आपको पाकिस्तान के रुपए दिखाऊंगा कैसे दिखते हैं। डॉलर लेके आए हम, डॉलर से कराएंगे पाकिस्तानी रुपए। लो भाई, ये चाइनीज युआन मेरे पास पिछले टूरों के थोड़े पड़े थे, और 300 डॉलर हैं। लो भाई कर लो। लो भाई, ये हम करेंसी एक्सचेंज करा के ले आए। ये है पाकिस्तान का सबसे छोटा नोट, मतलब 10 रुपये का। इसकी आज की कीमत इंडिया में हो जाएगी लगभग 3 रुपये के बराबर। 20 रुपये का हमारे पास है नहीं। ये आ गया 50 रुपये का, फिर आ गया 100 रुपये का, फिर आ गया भाई यहाँ पे 500 रुपये का ग्रीन कलर का, फिर आ गया 1000 रुपये का ये ब्लू कलर का, फिर आ गया 5000 रुपये का। ये सबसे बड़ा नोट है पाकिस्तान का। तो जैसे अब इंडिया में सबसे बड़ा नोट है 500 रुपये का चल रहा है, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट 5000 रुपये का है। तो इसकी कीमत लगभग ये मान लो आप होगी लगभग 1500 रुपये इंडियन के बराबर। तो ये सारे हमने नोट एक्सचेंज करा लिए। 300 डॉलर और कुछ युआन थे जो हमने दिए थे। 92,000 पाकिस्तानी रुपये आज की तारीख में मिले हमको। भाई आ गई अपनी पुलिस रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैंने अपना अंगूठा लगाया था, इस पर स्टैम्प वगैरह, फोटो वगैरह सब लगी है।
तो ऐसी सी मिलती है भाई। सब ब्लर कराना पड़ेगा, मेरे को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यूट्यूब सीधी वीडियो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग साइन हो रखे हैं, पीछे भी बहुत कुछ लिखा है भाई। ये देखो, ये 1914 की बिल्डिंग है, शाहदीन मंजिल, और ये बिल्कुल सीपी लग रहा है ये वाली बिल्डिंग तो, खासकर सफ़ेद वाली। और उस तरफ भी जा रही है, ये बिल्कुल सीपी जैसा लग रहा है। ये सीपी में ऐसा ही है, थोड़ा इससे बड़ा होगा बस, वरना सेम है बिल्कुल। 1914 में बनाई है। चलो भाई, ये आ गया मॉल रोड पे। और ये मॉल रोड ब्रिटिश टाइम की है। ये ब्रिटिश टाइम की है, और इसमें जितने आर्किटेक्ट हैं वो सर गंगाराम का है, डिज़ाइन उनका है। और जितनी बिल्डिंग हैं ये सारी पुरानी ओन करते थे, सिख, हिंदू, मुस्लिम सारे ओन करते थे। इसकी सबसे बड़ी निशानी अभी आपके राइट हैंड साइड पे वो देखें, वाइट कलर की जो बिल्डिंग है ना, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। वो देखिए, सरदार बाबा डिंगा सिंह लिखा होगा, वो सेंटर में देखें, वो देखें इस पेड़ के पीछे है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पुरानी बिल्डिंग है, और इस पे 1929 लिखा हुआ है। यहाँ भी बाटा कंपनी चलती है जूते चप्पलों की। इंडिया में इसको ऐसे सोचते हैं कि भाई ये मतलब सस्ते लोगों की दुकान है, पर बाटा मैंने पहले ही बताया था कि ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। हमको लगता है इंडिया की कंपनी, थोड़ा नाम वैसा लगता है ना, टाटा बाटा, पर स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। तो यहाँ पे भी है बाटा कंपनी। कहाँ आ गए भाई अब आगे हम लक्ष्मी चौक में। यहाँ पे खाने बहुत मशहूर हैं। जैसे अभी आप राइट साइड पे देखोगे तो वो बट कढ़ाई है, शायद कढ़ाई किसी ने रेकमेंड भी किया था रात को। हाँ, किसी का मैसेज आया था मेरे पास, बट कढ़ाई खाना। तो यहाँ पे क्या खाने है अभी हम वैसे बट कढ़ाई नहीं खाने आए, क्योंकि हमारा आज डिनर कुछ किसी और जगह पे है। लेकिन लक्ष्मी चौक में अमृतसर के दही बल्ले, फ्रूट चाट, करीम चाट और कुछ और 3-4 आइटम है उनके पास। चाट पकौड़े वो सारा कुछ मशहूर है। चलो तो अभी उधर जाएंगे थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए। चलो भाई, दही बल्ले खा लेते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट के बाद। यही थोड़ा लंच सा करेंगे। ये आगे लंच ही एक तरह से लंच ही है ये। इसका लंच भी खाओगे? क्या बातें कर रहे हो आप। चलो, दिमाग हिल गया। लंच चला गया ना, 5 मतलब हाँ वही हो गया। देखो भाई, पुरानी बिल्डिंग्स। ये आ गए भाई शॉप पे, अमृतसरी दही बल्ले ही मंगाए हैं और कुछ भी। जो आपने अभी बोला नहीं मैंने कुछ। आप बताओ, आप पूछो भाई, बताइए इनको क्या क्या है। दही बल्ले हैं, चाट है, क्रीम चाट है, क्रीम बल्ले हैं, आलू चने और क्रीम बल्ले। एक काम करो, दही बल्ले करा लो, और वो आलू चने बोले आपने, आलू चने करा लो। ठीक है। अब भाई बस रेस्टोरेंटों में जाके ये हो जाता है, जैसे लोकल पे आ गए ना, तो मेरे को पूछना ही पड़ेगा भाई क्या लिखा है, क्या क्या है, क्योंकि मैं ये तो नहीं पूछना पड़ेगा कि कितना रेट है, वो पूछना पड़ेगा किस चीज़ का रेट है ये। तो यहाँ पे मेन्यू, मतलब अगर आप बिल्कुल देसी रेस्टोरेंट पे चले जाओगे ना लोकल पे, उसमें आपको उर्दू में लिखा मिलेगा। ये क्या लिखा है? अच्छा, रुपए लिखा है ये। मैं कह रहा सब में सेम लिखा है। ये रुपए 20 रुपए का चटनी हो गई है, पापड़ी है। ठीक है। सुक्का लगाया दही बल्ले खिला दो 20 में। नहीं तो फिर चटनी की बोली, कुछ भी बोल रही। ये आ गए हमारे दही बल्ले। ऊपर से तो दोनों सेम लग रही है। मैंने मेरे को दही से उसको कवर किया हुआ है, लेकिन ये है चने, ये आलू चने हैं। ठीक है, खा के बताता हूँ भाई कैसे हैं। भाई काफ़ी अलग है ये। अब मैं कैसे कंपेयर करके बताऊँ आपको, जो मैं दिल्ली में खाता हूँ उससे तो काफ़ी अलग है। दही बल्ले भी बिल्कुल ही अलग है, ऐसे नहीं होते। मतलब वो तो बात सही है कि दही सेम है और चटनी भी सेम डाल रखी है, पर कुछ है जो अलग है। और ये चना चाट भी, मतलब ये तो पहली बार आलू चना मेरे को ऐसा लगा था, मैं सच बताऊँ मेरे को क्या लगा था, आलू की टिक्की आएगी, उसके ऊपर वो आएंगे सॉस, आलू की टिक्की सी बना के उस पर चने आएंगे, मेरे को ये लगा था। मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था। थोड़ी भाई चाट पकौड़ी सी खा के निकल गए हैं। अब ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे अभी लाहौर में नई मेट्रो लाइन बनी है जिसका नाम है ऑरेंज लाइन।
तो कह रहे मेट्रो की राइड करनी है। मैंने कहा दिखाते हैं एक बार कैसी क्या मेट्रो है। एक ही लाइन है अभी जो सामने देख रहे हो आप, लगभग 25 या 27 स्टेशन है। जितना मैंने गूगल पे देखा ना उतना मेरे को लगा कि 25 या 27 स्टेशन होंगे। तो ये बता दो पहले बैठने से पहले, और कहाँ का मेट्रो है पाकिस्तान में, किस किस सिटी में? जो मेट्रो ट्रेन है वो लाहौर में है। हाँ, बस सर्विस बस नहीं ऐसी वाली ट्रेन, ऐसी वाली बस लाहौर में, सिर्फ लाहौर में, कराची में नहीं है? अच्छा, सिर्फ ओनली इन पाकिस्तान लाहौर में ही मेट्रो है। वो रहा मेट्रो स्टेशन। लक्ष्मी मार्केट है खाने पीने के लिए, और लक्ष्मी ही मेट्रो स्टेशन का नाम है। तो आ जाओ चलते हैं। लो भाई, थोड़ा सा आगे चले थे, वो मेट्रो स्टेशन पीछे रह गया, पर मेट्रो ना अंडरग्राउंड हो गई। तो इन्होंने क्या क्या मंगाया? इमली आलू बुखारा। इमली आलू बुखारे का वो एक पानी, अच्छा, मतलब शिकंजी टाइप सा कुछ ऐसा पानी में। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने का है। ये वाला काफ़ी फेमस बता रहे हैं। और जैज़, ये जो ऊपर जैज़ लिखा है, ये तो आपकी टेलीफोन कंपनी है ना? अच्छा ठीक है, जैसे हमारे वहाँ पे एयरटेल और जियो है ना, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जैज़ चलता है। जैज़ के अलावा भी कोई है? जोंग है, टेलीनॉर है, फिर उसके बाद यूफोन है। 5 हो गई, ये तो बहुत सारी हो गई। अच्छा ठीक है, हमारे पास अब शायद 3 बची हैं बस, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल। और BSNL वगैरह कोई इतना यूज़ करता नहीं है। तो देखते हैं क्या आता है भाई। लो भाई, आ गया हमारा जूस। एक तरह से हाँ दे दो शुक्रिया। AR जूस कॉर्नर, बेस्ट टेस्ट बेस्ट क्वालिटी। ये आ गया भाई अपना जूस, और मैं सच बताऊं ये बिल्कुल लग रही है शिकंजी। शिकंजी थोड़ी डिफरेंट नहीं होती? थोड़ी सी डिफरेंट वो होती है। उसमें लेमन डलता है, इसमें लेमन नहीं है। उसमें क्या है, मसाला बना ऐसा डाल देते हैं हाँ। कि मतलब सारे उसमें मिला मुलू के सब डाल देते हैं। हमारे मसाला नहीं डालते, हमारे उसमें नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, शुगर, और उसके साथ में लेमन डाल देंगे, दैट्स इट। नहीं अच्छा है ये, पीने लायक है, सब पच जाएगा अब इसमें। भाई अब कर लेते हैं पहनावे की बात। पिछली वीडियो में बताया था मैंने भाई, बहुत ही ज़्यादा अलग है इंडिया से पहनावा यहाँ का। मतलब पूरे इंडिया में ये ऐसा पहनावा नहीं है जैसा आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। आपको 80% लोग ये कुर्ता पजामा पहने मिलेंगे, जिनको ये सलवार कमीज़ कहते हैं। देखो ये बंदा गया बाइक पे, कुर्ता पजामा, वो देखो कुर्ता पजामा कुर्ता पजामा कुर्ता पजामा। 80% लोग शहर में कुर्ता पजामा पहने मिलेंगे, और गांव में आप जाओगे तो 100% लोग कुर्ता पजामा या फिर कह सकते हो सलवार कमीज। ये वकील साहब खड़े थे, बिल्कुल सेम ड्रेस है, पीछे हाई कोर्ट था क्योंकि। और ये आ गया जनरल पोस्ट ऑफिस, यही है ना? GPO, ओके, GPO जनरल पोस्ट ऑफिस। ये तो बहुत ही पुराना लग रहा था। ये अगर लिखा ना हो इस पर तो मैं कुछ लाइब्रेरी वगैरह समझ लूँगा इसको। तो ये था इनका जनरल पोस्ट ऑफिस। तो आप पहनावा देख लो, साइकिल चला रहा है बंदा, इसने भी सलवार कमीज डाल रखी है। हमारे साथ जो भाई साहब हैं वकास भाई, उन्होंने भी कुर्ता पजामा डाल रखा है, सलवार कमीज डाल रखी है। देखो यहाँ पे रोड पे जो बंदा खड़ा है, जितने भी लोग हैं थोड़े मतलब जो गार्ड वगैरह जो ड्रेस दे रखी है उनको, उन्होंने अपनी ड्रेस पहन रखी है। और उसके अलावा 10% लोग जो मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हैं वो पहन रहे हैं। पर वैसे यार मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। जैसे सामने से थोड़े मॉडर्न लोग आ गए जो लड़के टाइप हैं, इन्होंने पैंट शर्ट पहन ली। पर यार 80% लोग, आप चाहे गाड़ी चला रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक वाले ने कुर्ता पजामा पहन रखा है, या फिर मतलब जो अमीर लोग हैं वो चेंज हो गया उनका पहनावा। देखो गाड़ी में जो जा रहे हैं ये भी कुर्ता पजामा, सब लोग कुर्ता पजामा। ये बाजी आपकी ड्रिंक में क्या डाल दिया? गुलाब जामुन, आलू बुखारा। ये आलू बुखारा नीचे निकला है। तो आलू बुखारा इमली जूस था, ये आलू बुखारा खाना होता है ये? हाँ जी, इसको खाना होता है बाद में। अच्छा पाजी खा के बताओ। खा सकते। और आगे आगे आ गया अनारकली बाजार। ओके, आगे आ गया अनारकली बाजार। अनारकली बाजार किसी टाइम में बहुत फेमस था, अब उसका नाम है, जगह है, सारा कुछ है, बट वो चीज क्वालिटी वो चीजें नहीं है। अच्छा, मॉल के अंदर आ गया, ब्रांड्स आ गए, तो वो थोड़ा अभी नाम कपड़ों की मार्केट थी ये कपड़ों की मार्केट है। ये है भाई गोरो के टाइम की मार्केट। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हो गया अब तो। ये टोलिंगटन मार्केट थी, यहाँ पे मीट वगैरह कारोबार होता था, पर अब ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। बच्चे जो है ना नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बच्चे, हाँ वो यहाँ पे अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले करते हैं। ओके, तो ये साथ में लाहौर म्यूजियम आ गया। ये आ गया लाहौर म्यूजियम। इसको देखेंगे कल या परसों, कभी विजिट करने का टाइम सा मिला तो कर लेंगे। ये देखो सब ने कुर्ता पजामा पहन रखा है, इसने नहीं पहन रखा था। जो मैंने बताया ना, थोड़े हम शहर में हैं इसलिए ऐसा है।
ये आ गया भाई टाउन हॉल इनका, म्युनिसिपल ऑफिस, मतलब एक तरह से टाउन हॉल इंडिया में पता नहीं होगा लोगों को, म्युनिसिपल ऑफिस को मतलब ये टाउन हॉल कह देते हैं। मतलब ये जो पानी वानी का काम होता है ये सब यहाँ होता है ना, हाँ वही म्युनिसिपल ऑफिस हो गया ये। सामने आप देख सकते हो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बच्चों ने बनाया है, ये इनके फ्लैग में भी है ना पाकिस्तान के चांद और सितारा, तो ये इन्होंने ऐसे डिज़ाइन करा है कि इसमें पक्षी अपना घोंसला बना सकते हैं आके। सामने ये तोप रखी हुई है एक रोड पे ही। इस तरफ था टाउन हॉल था, वहाँ पे है टाउन हॉल, वो टाउन हॉल है। ये इनका लाहौर म्यूज़ियम है, इस तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी है। अभी चलते हुए दिखा देंगे, सब कुछ पेड़ों से कवर्ड है तो रोड पे से कई बार दिख नहीं पाता। और ये यहाँ के ऑटो देख लो भाई, ऐसे होते हैं यहाँ के ऑटो, इंडिया से थोड़े से ऐसे लग रहे हैं, पतले हैं इंडिया के ऑटो से। और ओमनी यहाँ पे ऐसी होती है जिसकी छत थोड़ी बड़ी सी होती है, इंडिया में भी आती है खैर। भाई यहाँ पे चौराहे पे खड़े हैं हम, और ये बहुत ही बिजी चौराहा है, यहाँ पे पहली बार हुआ है, मेरे को माइक लगाने की जरूरत पड़ी है। इस तरफ है पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना। सही है, बिल्कुल ठीक है। उस तरफ है टाउन हॉल म्युनिसिपल ऑफिस, इस तरफ है लाहौर का म्यूजियम, और यहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो म्यूजियम। और ये तोप, ये है बंगी मिसल की तोप है, ये यूज़ हुई थी, काफ़ी पुरानी है लेकिन एक ही बार यूज़ हुई है, और ये यूज़ की थी सिखों ने अपने एक जंग के लिए इन्होंने इस्तेमाल की थी। तब इसका एक व्हील बताते हैं कि ख़राब था, अच्छा, तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत महसूस हुई थी। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर जिसने भी इसको उठा के रखना है, जब ये चलेगी तो उसकी जान जाएगी। अच्छा, तो फिर वो जब चली थी तो वो जिन लोगों को पता था उनको बता के किया था, फिर भी काफ़ी लोगों ने इसको अपना वो कंधा दिया था। अच्छा, अच्छा, फिर उनकी जान गई थी। लेकिन ये गोरे के टाइम में उनके पास भी रही है, बाद में मतलब उनके पास ही उन्होंने भी यूज़ नहीं किया, लेकिन एक ही बार यूज़ हुई है, वो सिखों के टाइम एक ही बार यूज़ हुई है। तो लाहौर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। लाहौर है पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी विद पॉपुलेशन ऑफ 15 मिलियन, मतलब लगभग 1.5 करोड़ लोग इसके मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं। लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है कराची, और पाकिस्तानी कैपिटल इन दोनों सिटी में कोई सी भी नहीं है। पाकिस्तानी कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पे भी हम जल्दी विजिट करेंगे, वो आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान है दुनिया की 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री विद पॉपुलेशन ऑफ 240 मिलियन पीपल, लगभग 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं। और पाकिस्तान में रहती है दुनिया की सेकंड मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन आफ्टर इंडोनेशिया। इंडिया है 3rd कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, मतलब के हिसाब से बात करें, हाँ, तो फिर इंडिया से पाकिस्तान से ज़्यादा है उधर। नहीं परसेंटेज मतलब लोगों के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। हाँ, पाकिस्तान में अब ज़्यादा हो गए। हाँ, नहीं बताते हाँ, नहीं पाकिस्तान में अब ज़्यादा हो गए, मैंने अभी पढ़ा है गूगल पे जाके। अच्छा। 10.9% ऑफ द होल वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, और 11.1% यहाँ रहती है, तो थोड़ा सा अंतर हो गया है। पहले मैंने भी सुना था इंडोनेशिया का इंडिया आता था, पर अब पाकिस्तान हो गया, फिर इंडिया आ रहा है। पाकिस्तान की करेंसी मैंने आपको दिखाई दी थी, पाकिस्तानी रुपी, जिसकी कीमत आज की तारीख में $1 = 277 पाकिस्तानी रुपीज़, या फिर इंडिया के कंपैरिजन में करोगे तो 1 इंडियन रुपये = 3.3 पाकिस्तानी रुपीज़। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है आज की तारीख में उर्दू एंड इंग्लिश। यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं भाई, पाकिस्तान में जो रहते हैं पाकिस्तानी कहेंगे, पाकिस्तानी तो नहीं, कई देशों का अलग अलग होता है। अच्छा। हाँ, तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं पाकिस्तानी। भाई ये बताओ, जैसे कि ये आपकी मतलब एक तरह से नेशनल ड्रेस ही कह दो यार। हाँ, अच्छा, नेशनल ड्रेस ही है। तो अगर आप गांव में जाओगे तो कितने लोग मतलब पहनने मिलेंगे ये शर्ट और पैंट, जैसे मैंने पहन रखी है टी-शर्ट। वो भी हम अगर कोई पहनता है ना, हाँ, तो वो काम करने के लिए पहनते हैं। अच्छा। जब पहननी है, जब आप घर में फ्री होके नहा धोके, जो हाँ, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी के लिए वो क्या करते हैं, ट्राउजर शर्ट रखी होती है, वो उसमें काम किया, बाद में आके नहा धो के फिर सलवार कमीज पहन। अच्छा, आप कह सकते हैं लगभग 100% लोग जो ये डेली रूटीन में ही पहनते हैं। अब हमारे वहाँ पे क्या है, स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं कुर्ता पजामा। ये निकल रही है भाई, देख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर की बस, क्योंकि आपकी स्टेट का नाम पंजाब है ना। हाँ जी, स्टेट का नाम पंजाब है, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होता है। बिल्कुल होता है।
कितनी स्टेट्स हैं आपके हमारे पाकिस्तान में? जो है वो 4 हैं। 4 स्टेट्स हैं, मतलब 4 चीफ मिनिस्टर होंगे। 4 चीफ मिनिस्टर हैं जी। ओके, एंड इनके देश में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। पर किसके पास पावर किसके ज़्यादा रहती है? पावर प्राइम मिनिस्टर के पास भी होती है, प्रेसिडेंट के पास भी है। अब नहीं, जैसे हमारे इंडिया में तो है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है क्योंकि इलेक्ट होके आता है बंदा, बिल्कुल ऐसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे भी इलेक्ट होके आता है और प्रेसिडेंट चुना जाता है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही पावर मोस्टली प्राइम मिनिस्टर के पास ही ज़्यादा रहती है। यहाँ पहुँच गए अब मेट्रो स्टेशन पे। वो जीपीओ था जो मैंने आपको दिखाया था, ग्रैंड पोस्ट ऑफिस, ये जीपीओ का स्टेशन है। उस तरफ से भी एंट्रेंस है मेट्रो की। पर अभी देखो पार्किंग में, ये पार्किंग है मेट्रो स्टेशन की ही, फ्री है पार्किंग और खाली पड़ी है बिल्कुल। तो मैंने पूछा कि भाई मेट्रो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे या फिर क्या मतलब है कि खाली पड़ी है? इंडिया में पार्किंग मिलती नहीं है मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ खाली पड़ी है। क्या पता नई नहीं बनी हो, लोगों को मतलब अभी यूज़ करने की आदत ना पड़ी हो। पर वो बोले शायद अभी ये सुप्रीम कोर्ट का इलाका है, हाई कोर्ट का इलाका है सॉरी, तो क्या पता वकील वकील चले गए हों अपना। तो यहाँ से चलते हैं, 2-3 स्टेशन का सफ़र करते हैं और देखते हैं कैसा क्या रहता है। चलो ये आगे जीपीओ स्टेशन की एंट्रेंस पे, और यहाँ पे भी शायद चेकिंग तो करते ही हैं इंडिया की तरह, देखते हैं। अब यहाँ पे खड़ा था भाई एक सिक्योरिटी गार्ड बस, और उसने मतलब मशीन सामान वाली तो थी नहीं यहाँ पे, क्या पता नीचे जाके हो। उसने घुसने से पहले बस ऐसे मशीन से चेक करा, और देखते हैं कितने की क्या टिकट है यहाँ पे पाकिस्तान लाहौर की मेट्रो की, 1 एंड ओनली मेट्रो। हाँ है भाई, मशीन भी है। ये देखो भाई, ये इनकी पाकिस्तान की मेट्रो लाइन, मतलब लाहौर की सॉरी। ये जीपीओ का स्टेशन बिल्कुल बीचों बीच। नहीं बना सकते अभी उस कह रहे कि वीडियो में स्टाफ ना है, वैसे भी नहीं देखता यार मैं। तो देखो जिस जीपीओ पे क्लिक करा मैंने, ठीक है, यहाँ से अली टाउन आखिरी है, मतलब जीपीओ बीच का स्टेशन है। अली टाउन पे क्लिक करा तो 40 रुपये की टिकट है भाई। तो ना कहाँ की लें? ये लें? नहीं कहाँ की लें? आपने एक साइड की लेनी है, और जनरल आती है। जनरल नहीं आती ना, अलग अलग रुपए की है। अच्छा कहाँ पे? तो भाई यूज़ ही नहीं करते तो मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन पहले जब मैंने यूज़ की थी 25 की ले लो, 2 स्टेशन बाद ही जाना है ना। नहीं हम ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं अली टाउन तो आखिरी स्टेशन है बिल्कुल। चलो कोई सा भी कर लो। इंग्लिश हाँ ये रहा ना, आखिरी थोड़ी जाना है। तो 25 में आखिरी में ही पहुंच जाएंगे हम। क्या क्या नहीं करो? आखिरी में कैसे जाएंगे? सब में ही आखिरी में पहुंच जाओगे, बीच में हो ना। लो भाई ले लिया हमने। ओ ये दिल्ली मेट्रो वाले टोकन निकल आए भाई, सेम है, बिल्कुल सेम है। अब नहीं है, अब आने बंद हो गई है, अब QR कोड वाला सिस्टम कर दिया। वो चेंज भी आपको देगा। अच्छा लो 5 रुपये, क्या बात। ओहो ये 5 रुपये का सिक्का निकला है। लो भाई बिल्कुल दिल्ली मेट्रो वाला है हिसाब किताब। भाई ये वाला स्टेशन अंडरग्राउंड था और अब बाहर निकल जाएगी ट्रेन। ये निकल गई भाई बाहर। ये अब जो स्टेशन आएगा वो रेलवे स्टेशन आएगा। यहाँ पे उतर गए हम 4 स्टेशनों के बाद। बिल्कुल ही नहीं बनी है यार, बिल्कुल दिल्ली मेट्रो जैसी है। वैसे मैं सच बताऊँ तो मेरे को बिल्कुल ही 19-20 का फ़र्क लगा। टोकन भी सेम है, इस पे लिखा भी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी, क्योंकि स्टेट ऑफ पंजाब में है। आगे से ऐसा दिखता है। चलो अब यहीं से वापस चल लेते हैं। तो अब जैसे वकास भाई हैं वो मेट्रो में आते जाते नहीं हैं, पर मेरे को पता है थोड़ा मेट्रो का सिस्टम ही रहता है। अब यहाँ से उतर के दूसरे ट्रैक पे चले जाओ और इस टोकन को एग्जिट में डाल दो तो आप एग्जिट हो जाओगे। मतलब आगे पीछे जाना हो आपको। तो वो कह रहे चलो करके देखते हैं हम कि पाकिस्तान की मेट्रो में सेम दिल्ली वाला हो सकता है नहीं हो सकता। ये देखो इन्होंने लगा दिया कि एग्जिट करना ही पड़ेगा भाई। यहाँ पे मतलब नहीं जा सकते आप घूम के, क्योंकि वैसे तो जा सकते हो आप, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर बंदा आके आपको टोक देगा कि मत जाओ। चलो वापस चलते हैं भाई हम अपने स्टेशन पे जहाँ पे गाड़ी पार्क करके आई थी। और एक और दिक्कत है भाई यहाँ पे, सेम इंडिया वाली बिल्कुल। मैं US की वीडियो मैंने बोला था, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे खड़े हो तो मतलब आपने उस चीज़ के पैसे दिए हैं तो आपके टैक्स से बनी है वो चीज़, तो आप वहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउड होना चाहिए, क्योंकि आपकी चीज़ है वो, पब्लिक की चीज़ है। पर इंडिया में यही दिक्कत है। सेम दिक्कत मेरे को पाकिस्तान में भी लगी। तुरंत आगे कह देते हैं नहीं यार वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। क्यों भाई, पब्लिक चीज़ है।
अमेरिका वगैरह से हम दोनों देशों को ये चीज़ सीखनी चाहिए भाई कि पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह आप खड़े हो तो आप किसी के मुंह पे कैमरा मारो, कैमरा आपका है, आप करो रिकॉर्ड। ये मेट्रो आ गई, पर यहाँ पे ऐसा है कि हर स्टेशन पे मेट्रो के दरवाजों से पहले ये ग्लास के दरवाजे लगे हैं, इंडिया में नहीं लगे। ये टीवी भी लगा रखा है, ऐसा टीवी मेरे को नहीं लगता दिल्ली की किसी भी लाइन वाली मेट्रो स्टेशन पे है। बाजी हाथ हटाना। नेक्स्ट स्टेशन भाई लक्ष्मी आ रहा है और वेलकम टू ऑरेंज लाइन मेट्रो। यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना इसको मेट्रो नहीं कहते, कहते हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो। भाई मेट्रो घूम के आ गए और बिल्कुल मेरे को एग्जैक्टली इंडिया जैसी लगी। इन्होंने थोड़ी अभी बनाई है, मतलब 4 साल पुरानी है, तो दिल्ली में चल रही हो लगभग 20 साल पुरानी है। तो थोड़ा सा मतलब जैसे वो पहले शीशे वाले गेट लगे हुए हैं, अंदर टीवी लगा हुआ है, तो पुरानी मेट्रोज़ में दिल्ली में नहीं है। जैसे न्यूयॉर्क की आप देखोगे और पुरानी है, रशिया की देखोगे और पुरानी है, कि मतलब उनमें तो एसी भी नहीं है रशिया वाली में। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट वाली मेट्रो बनाई है। और वकास भाई का सही कहना है कि भाई अभी ना अवेयरनेस होने में टाइम लगेगा लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे भाई हर प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा है कि मतलब बंदों को बताने के लिए ऐसे चढ़ना है, ये करना है, वो करना है। इंडिया में नहीं खड़ा होता क्योंकि अवेयरनेस हो चुकी है। अब शायद धीरे धीरे यहाँ पे भी अवेयरनेस हो जाएगी तो उस बंदे को हटा देंगे। जैसे यहाँ पे टिकट देने के लिए पर स्टेशन पे मशीनों के पास दो तीन बंदे खड़े हैं, पर इंडिया में नहीं खड़े होते, पहले खड़े होते थे, अब बंद हो गया है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आती जाएगी वैसे वैसे उनको हटाते जाएंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से ऑफिस, थोड़ा सा रेस्ट सा करते हैं और फिर आपको रात का थोड़ा लाइटिंग वगैरह दिखाएंगे माल रोड की कैसी होती है। वो देखो भाई जीपीओ का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे लाइटिंग वगैरह जला दी। और टिकट यार, टिकट बहुत सस्ती है। और टिकट मैं आपको बताऊं तो अभी 26 स्टेशन ऑपरेशनल हैं ऑरेंज लाइन पे, एक ही लाइन है। और टिकट मैक्सिमम मेरे हिसाब से 50 या 55 रुपए की मैक्सिमम टिकट होगी यहाँ पे, पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूँ। मतलब इंडिया के 17 या 18 रुपए अभी आज की तारीख में मैक्सिमम टिकट की प्राइस है यहाँ पे। अभी वकास भाई लेके आए किसी लाहौर के, कह रहे वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट में। यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ, ये तो पार्किंग है पूरी। तो वो रहा लिबर्टी चौक जिसमें मैं सुबह कह रहा था फुहारा क्यों नहीं चल रहा, अब फुहारा चल रहा है पूरा। यहाँ से आप ट्रैफिक देख सकते हो, जगमग जगमग हो रखी है। लड़ियाँ बहुत लगा रखी है यार इन लोगों ने ना, अपने मेन रोड पे, जेल रोड पे, नए वाले लाहौर में लड़ियाँ बहुत लगा रखी हैं। तो सामने क्या लिखा है भाई मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता हूँ। उस साइड भी लिख रखा है सेम। चलो आज देखते हैं आज कैसे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। वकास भाई के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन लाहौर है। यहाँ पे आगे रेस्टोरेंट में, और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो। वो रहा फुहारा मैंने नीचे से दिखाया था, ये वाली कोने की टेबल ले ली। ये है भाई रेस्टोरेंट का नाम मोनाल। अच्छा मोनाल ये तो नाम होता है लड़कियों का इंडिया में। आप जैसे विकास और विकास, वकास है ना आपका नाम, और विकास करते हैं ना, तो वो ऐसे मोनल और मोनाल। ये आए भाई अपनी मिंट मार्गरीटा, मतलब नॉन अल्कोहलिक है। ये बात तो आपको पता ही होगा, पूरे पाकिस्तान में अल्कोहल बैन है, सिर्फ आपको मिलेगी 5 स्टार होटल्स में, और वो भी अगर आप फॉरेनर हो तभी आपको बार्स के अंदर जाना अलाउड होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मैंने कहा ये तो हमने ऑर्डर ही नहीं करी, तो बोले कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हर बंदे को मिलेगी जो भी रेस्टोरेंट में आएगा। अच्छा ये तो बड़ी मस्त है यार। ऐसे वो बंदा आके बैठे, ये सर्व कर दे तो बाद में पता चले जाए, फिर वो चला जाए, फिर क्या करें, रोकेंगे उसको? नहीं, फिर बाद में दोबारा आ जाओ। हम पी के ही चले जाएंगे रोज में। ये तो बाजी वो हो गया जैसे इंडियन रेस्टोरेंट में हमको वो देते हैं मटर। ये आ गया खाना, ये है वेज प्लेटर। इसमें क्या है, दाल है, ये क्या मशरूम है बाजी, मशरूम आलू कुछ मिक्स वेज, और वो पालक पनीर आ गया और चावल। तो ये पाजी के लिए हो गया। ये हमने वेज राइस कहे थे पर ये एग राइस, फ्राइड एग राइस आ गए। चलो कोई नहीं। ये चिकन मंचूरियन आ गया। भाई यहाँ पे अभी खाना खा ही रहे थे, ख़त्म किया ही था, और हमारे एक सब्सक्राइबर फैमिली से आ गए। मेरा नाम है नवांकर भाई का, मैं बहुत ज़्यादा एक फॉलोअर हूँ। आप लोगों की सोच है, ये बच्चा जो काम कर रहा है और आपकी सोच है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पहला बंदा हो जो दुनिया के सारे मुल्क करे। बाजी को सब पता है कितने देश गया हूँ मैं, आप सच में एक मेरा फॉलो करते हो। दोस्त है, उसका नाम है ग्रैम ह्यूज, उसने 200 कंट्रीज किए हुए हैं। अच्छा, ग्रैम ह्यूज, ओके, ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड, he traveled every country of the world without flying। हाँ आई नो हिम, मेरे को पता है। ग्रैम ह्यूज का नाम। ओके, उससे मैंने आपको जिक्र भी किया, कहते यार मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ये तो मुझे बड़ा
नौजवान सा लड़का लगता है। मैंने कहा यार ये हमारे देश का, हमारे पंजाब का आदमी है और ये इंशाल्लाह ताला पूरा करेगा। चलो सर मुल्तान से हैं, अभी मुल्तान आएंगे तो आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। बी माय गेस्ट। बिल्कुल। और लव यू। थैंक यू सो मच। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा काम कर। थैंक यू सो मच। चलो भाई, खाना वाना खा के आ गए और रात का माहौल में थोड़ा जाते वक्त दिखा देता हूँ। मैंने बताया था ज़्यादा ही लड़ियाँ लगा रखी हैं भाई इन्होंने। उस रोड पे जाएंगे अभी हम। हाँ, लड़ियों वाले में भी जाएंगे। चलो फिर आगे शूट करता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ। देखो भाई कितनी सारी लगा रखी है पेड़ों पे से साइड में, मतलब अच्छा लगता है वो लगा हुआ। ठीक है, हमारे में भी कर रखा है, कई सारे फ्लाईओवर्स में इंडिया का फ्लैग ऐसे रोल कर रखा है, मतलब ऑरेंज कलर की लाइट, फिर व्हाइट कलर की, फिर ग्रीन कलर की, ऐसे कर रखा है इंडिया में भी कई जगह पर। ये वाली कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पे कर रखी है। खाना बहुत ही बेहतरीन था भाई इस रेस्टोरेंट का, मोनल का। मैंने इनको भी बताया, जो कल रेस्टोरेंट गए थे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को खाना तो। और हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। मेरे को बिल्कुल भी भाई उम्मीद नहीं थी कि मैं पाकिस्तान में ऐसे घूम रहा हूँ और सब्सक्राइब मिल जाएंगे। मेरे शायद 4% जो टोटल व्यूज़ आते हैं पर मंथ वो पाकिस्तान से आते हैं। मतलब ये मान लो कि 10 मिलियन आ रहे होंगे महीने में, तो 4 लाख व्यू मेरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो ये मेरे को पहले से पता था, क्योंकि करतारपुर में जब गया था 2019 या 20 में, तब तो मेरे शायद सब्सक्राइबर भी बहुत कम थे, शायद 2 लाख होंगे मुश्किल से। तब 4-5 लोग आ गए थे मेरे से मिलने, मेरे बिना बताए। तो पाकिस्तान से भी काफ़ी सारे लोग देखते हैं। ज़्यादातर मेरे को देखते हैं कराची साइड से, मतलब साउथ ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब पंजाबी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वैसे उर्दू आती सबको है, पर प्रेफरेंस पंजाबी की है। तो मेरे मैसेज भी जो ज़्यादातर लोगों के आ रहे हैं ना कराची से आ रहे हैं। तो मेरे पास कराची का वीज़ा इस बार नहीं है, बता देता हूँ मैं। बहुत सारे लोग मैसेज करने लगे कराची आओगे तो बताना भाई। इस बार मैं चाह के भी नहीं आ सकता कराची, क्योंकि मेरे पास कराची डिस्ट्रिक्ट का वीज़ा नहीं है इस बार। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कल हम कवर करेंगे ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर। कल मिलते हैं। भाई वीडियो मैंने ख़त्म कर दी थी, पर भाई ले आए कावा पिलाने। तो ये क्या है, ऐसा क्यों है कि मतलब लाहौर में खाते ही रहते हैं क्या लोग? भाई लाहौर की मैं आपको बात बताता हूँ कि लाहौर में एक मिसाल है कि आधा लाहौर पकाता है और आधा लाहौर खाता है। अच्छा, आप देख लो इस लेन में यहाँ पे भी खाने का काम है। ये लक्ष्मी मार्ग में आ गए क्या? ये लक्ष्मी नहीं है, वो अलग है। वो अलग है। ये ऐसी छोटी छोटी बहुत सी मार्केटें हैं। अच्छा, इतने गली गली हर में कोई ना कोई बंदा मशहूर बैठा हुआ है। तो आप खा रहे हो, आधे लोग पका रहे हैं। हम खाने वाले हैं, इसीलिए पेट निकल रहा है। चलो आ जाओ, कावा पी के आते हैं। वैसे मैंने कश्मीर में पी रखा है, पर करने के लिए वो अच्छा होता है। देखते हैं, यहाँ का बता रहे हैं अलग होता है। हाँ, वो डिफरेंट है। ये आया है, इसका रंग तो कावा जैसा ही जो कश्मीर में पिया था मैंने। चलो अब टेस्ट का आपने बताना है, क्योंकि कश्मीर वाला मैंने नहीं पिया। ठीक है, हाँ, ये उसके साथ मिलता जुलता होगा। लो इसका क्या सिस्टम है, इसको कैसे पीना है? इसका भाई सिस्टम ये है, इसमें कोई मीठा नहीं है। आपको क्या करना है, ये गुड़ है तो गुड़ को पकड़ो, मुंह में रखो, इसका एक सिप लो और अंदर से हल्की सी बाइट करो। अच्छा, तो ये इसका तरीका है। अगर आपने शुगर के साथ कोई ना विदाउट शुगर देना है, चॉइस आपकी है। मतलब ये चलो भाई, ये आ गया कावा। अब इसमें थोड़ा सा गुड़, गरम है, मैंने कम ली। हाँ,
अनकंफर्टेबल सा नहीं हो रहा कि मतलब गुड़ को बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है? गुड़ डायरेक्ट इसमें नहीं मिला सकते? नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस है। गुड़ को आपने मैंने साइड पे रखा है, मैंने हल्की सी बाइट करनी है, घुमा नहीं रहा, आप घुमा रहे हो इसको मुंह में। मैं घुमा रहा हूँ। आप उसको टॉफ़ी के तौर पे ले रहे हो, जैसे टॉफ़ी खा रहे हो, आप इसको एक साइड पे रखो। मैं ये कम पी पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। हाँ जी, चलो ये सिस्टम है भाई यहाँ का काम है। हाँ ये कावे का सिस्टम है। और ये ज़्यादातर जो पेशावर के लोग, अफ़गानी पठान लोग हैं, वो ये इस चीज़ का ट्रेंड उनके साथ है। तो बेसिकली ये आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सही है।